ये है बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। इससे ज़्यादा सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपसे बोला जाएगा कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, आपको पूछा जाएगा देखिए कर्क रेखा गुजरती है, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो अभी आप कैसे बताइएगा? सबसे बड़ा बात आपको तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप कैसे अभी तो बता दीजिएगा। तो एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, इस ट्रिक का क्या करिएगा, आप उपयोग करिएगा और इसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल का देखिए आराम से क्या कर जवाब दे सकते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक को एकदम याद रख लीजिएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, आप इस सहायता से ठीक करिएगा। तो इसमें से पूछा हुआ किस राज्य से बच्चों आपको गुजरती है। ठीक है, देखिए बच्चों ये सवाल यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये पहला बात यहाँ पर सवाल ही गलत दिया हुआ। ठीक है ना, यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। ठीक है, आप बताइए किसको ऑप्शन छाड़ दिए। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक लगाइएगा तो बच्चों हमारा झारखंड पे आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। या लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, नहीं गुजरती है, तब आप मित्र पर गमछा ट्रिक का यूज करिएगा तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, बंदर का यानी पोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, सड़क, जलउदर नहीं, जो हमारा मैदानी भाग है बच्चों, हमसे क्या कहते हैं, भौतिक लक्षण कहा जाता है। फिर अगला सवाल बोला जाएगा कि पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी बच्चों सबसे डेंसिटी होता है। तो कौन सी, जो हमारा जो बच्चों इंटरनल कोड जिसे कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला हमारा चंदन वन, बताइए चंदन में जो हमारे चंदन लकड़ी होती है वो किस प्रकार के वन के उदाहरण होते हैं। तो याद रख लीजिएगा वो पर्णपाती वन के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। 4 का सी सही जवाब होगा। लीजिए अगला बेहतरीन सवाल, विश्व का सबसे गहरा महासागर किसे कहा जाता है। तो याद रख लीजिए जो प्रशांत महासागर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक, जो हमारा प्रशांत ओशियन है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विश्व का सबसे गहरा सागर। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विविधताओं के कारण विवरण तथा व्याख्या संबंधित है, ये परिभाषित है। ये कथन दिया बच्चों, किसने दिया हमें ये बताना है। तो याद रखिए बच्चों, हेटनर ने ये कथन दिया है। ठीक है, परिभाषित किया था पृथ्वी को भूगोल के बारे में। ठीक है, अगला चलिए हमसे पीडीएफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले, ताकि आपसे बच्चों देखिए पढ़ने में सुविधा हो। आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का विक्षेप, बाएं और जो विक्षेपण होता है वो किसके कारण होता है, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा ये घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो रोटेट करता है हमारा जो अर्थ अपने एक्सिस पे, उसी कारण घूर्णन कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं और विक्षेपण होता है। फिर बच्चों तितली किस प्राकृतिक आपदा संबंधी, देखो तितली को आपदा संबंध किया गया, तो ये बाढ़ से क्या है, आपदा से घोषित, बाढ़ जो बोलो चक्रवात से क्या है, ये घोषित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या करिए, बी इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला बच्चों, भारत में मृदा के ऊपरी परत, हरास मतलब होता है बच्चों लॉस, मिट्टी का ऊपर परत जो कटी बह जाता है पहाड़ के कारण या पानी के कारण, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वायु अपर्दन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी हमारा बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट किसके अंतर्गत आता है, निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, या फिर बच्चों इनमें से सभी। तो देखिए आप खुद बताइए क्या इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। तो ठीक है, निवारण मतलब कोई जगह निपटारा करना, पुनर्निर्माण करना, पुनर्निवास मतलब जो फिर से बसाना पड़े, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और जो गर्म पवन होती है वो क्या कहलाती है। तो याद रखें बच्चों, उत्तरी भारत में बोला वो लू कहलाती है। ठीक है, फिर चंद्रमा बच्चों उपग्रह है, किसका उपग्रह, इतना इजी सवाल बच्चे, पृथ्वी का नहीं है उपग्रह। अगला है हमारा कि पृथ्वी की प्रपट्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर क्या बनता है। देखिए पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऊपर का प्रपट्टी यानी हमारा जो बाहरी भाग है, और ऊपर का जो मेंटल बच्चों वो मिल के क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो वो कहलाता है बच्चों हमारा स्थल मंडल, जिसे हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगर आपने क्लास 6 से लेकर 10 तक देखिए ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप आराम से सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिर अगला सवाल बच्चों हमारा, किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो देखिए जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पर बच्चों ब्लैक सोल पाया जाता है, याद रख लीजिए ये बात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब काली मृदा में तो बच्चों ब्लैक सोल सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है, तो कॉटन, जो हमारा कपास है बच्चों, हम उसी इलाके में काली तो बच्चों कॉटन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगला बच्चों हमारा पूछा जाएगा कि बंगाल का शोक नदी, ठीक है, देखिए कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, एक बिहार का शोक नदी कहा जाता है, कोसी कहा जाता है। तो बच्चों बंगाल का भी क्या है बच्चों, आपको पूछा जाएगा तो याद रख लीजिए दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नाम सुने, फेमस नाम है। तो उसको क्या कहते हैं बंगाल, क्योंकि बरसात के महीने में क्या होता है, जब माइथन डैम नहीं था तो पानी बच्चों पूरा जाता है, जिससे बंगाल देखिए बहुत ज़्यादा तबाही मचती थी। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल बच्चों ये पूरा पर गलत है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी राजधानी नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी से 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है,
इसकी बच्चों हम राजधानी बताए। तो देखिए अभी फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो बच्चों क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है तो श्रीनगर रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग लिख के चलेंगे तो इनमें से कोई नहीं टिक करिएगा क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। अगला है बच्चों किस नदी में माजुली, अगर नाम सुना बच्चों माजुली द्वीप है, ये किस नदी में स्थित है हमें ये बताना, तो याद रख लीजिए कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर की सूर्य की सीधे पड़ती है उस दिन सबसे गर्मी दिन माना जाता है, तो कितने बच्चों डिग्री पंख में ये बताना, तो याद रख लीजिए बच्चों क्या हो सही जवाब, इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सही जवाब होगा। अगला बच्चों हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो सीधा बात है बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बनाता है हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनाता है हम लोग जानते हैं C6H12O6। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा पर्वतीय वर्षा होती है, कहाँ पर बच्चों पर्वतीय वर्षा होती है हमें ये बताना है, तो कौन जगह होती है बच्चों, सीधा पश्चिमी घाट पर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सूखे का कारण है, तो बच्चों सूखा कब पड़ता है, जब सीधा बात है कि जब हमारा पानी का सोर्स कम होता है, पानी का सोर्स मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर भूमिगत जल उसका ज़्यादा उपयोग होगा और धरातल सूखते रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनदी के कार्य से संबंधित है, जलप्रपात, सर्क, गौर या फिर रोधिका, तो कौन संबंधी बच्चों ये बताना, तो हो जाएगा सर्क, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि रासायनिक अपक्षय से संबंधित बच्चों ऑक्सीकरण, बृहत क्षरण, कनिक का भी या फिर चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन संबंधी बच्चों ये बताना, तो वो जाए ऑक्सीकरण। फिर अगला सवाल बच्चों हमारा 24 नंबर कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी बताना, कौन सा फेमस नाम है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और इसका हाइट बच्चों पूछा जाएगा तो 8848 मीटर 8848 मीटर। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है, जो हमारा चट्टान का बच्चों भीतरी भाग जब लिक्विड हो जाता है फिर ठंडा होता है, तो कौन सा चट्टान बनता है हमें ये बताना है, तो याद रख लीजिएगा ये जो हमारा बेसाल्ट चट्टान उसी से बनता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब टिक करिएगा। फिर बच्चों जैव विविधता समृद्ध होता है, जैव विविधता कहाँ समृद्ध होता है ये हम बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाए बच्चों जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वहाँ देखा जाता है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित होती है ये हमें बताना, तो किससे संबंधित है याद रख लीजिएगा ये तरंग से संबंधित, तो 27 का सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से वो प्रक्रिया कौन सी जिनके द्वारा जल द्रव से क्या बन जाता है ठोस बन, तो बच्चों जल सीधा बात बताएगा जल द्रव से यानी लिक्विड से बच्चों क्या बन रहा है वो सॉलिड बन रहा है, और लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बन रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है संघनन, जिसे आप कह सकते हैं बच्चों कंडेंसेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत, सीधा बात है जहाँ पर बच्चों सीधा बात है हम लोग मानव जीवन सबसे इंपॉर्टेंट बताना है, तो कौन सा परत हो वो होता है बच्चों क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा है बी में इसका सही उत्तर छिपा हुआ है। अगला सवाल है हमारा अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो यहाँ पर कौन सा डिग्री चैनल बना हुआ है, 10 डिग्री चैनल क्या करता है इसको बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बच्चों बांटा हुआ है। फिर अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान के नाम से फेमस है, तो याद रख लीजिए कौन सा चट्टान है वो हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला है ग्रीन हाउस गैस, फेमस क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस के नाम से हम लोग किसे जानते हैं बच्चों ये बताना है, तो कौन है मीथेन है। ठीक है, और यहाँ पर CO2 रहता है तो बच्चों CO2 भी होता है, पहले बता देता हूँ CO2 यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए होगा। फिर बच्चों सीधा बात है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन मतलब बच्चों चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, हम लोग जानते हैं कि बच्चों फेमस आंदोलन वो वन का संरक्षण करने के लोगों ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है भारत के रेखांकित मार्क्स पे कौन सा जीव मंडल नीचे क्षेत्र को दर्शाता है, सीधा बात है कौन नीचे क्षेत्र को दर्शाता है हमारे जीव मंडल बोला हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र है बच्चों वो सुंदरवन डेल्टा जो हमारा है वही क्या करता है दर्शाता है, तो 34 का सी इसका सही जवाब होगा। फिर बच्चों छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार दर्शाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा किसको दर्शाते हैं वो पर्वतीय वन को हम लोग दर्शाते हैं। फिर भूगोल शब्द का जो निर्माण है बच्चों सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है वो एरास्टोथेनिस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर 37 नंबर हमारा बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रख लीजिए किसने किया था इमैनुएल कांट ने किया था इसका प्रतिपादन। ठीक है, फिर अगला सवाल बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है, तो भारत में बोला है बच्चों सबसे ठंडा, याद रख लीजिए तो भारत में कौन है द्रास एक क्षेत्र है बच्चों कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेवल रेंज में पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका रहता है। ठीक है, जो सियाचिन के कह सकते हैं आसपास के इलाका है। ठीक है,
फिर अगला सवाल है, मिट्टी का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपजाऊ बोला हुआ है। और जहां उपजाऊ बोले बच्चों हम लोग जड़ों मृदा पर चल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा, बताइए सबसे बड़ा तो प्रशांत है और सबसे छोटा कौन सा महासागर, वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक ओशन जो हमारा वो सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू जो सीधा सीधी पेपर में छपेगा। इससे बेहतरीन सवाल और अच्छा सवाल आपको नहीं भी पूछा जाएगा, बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने आप सभी बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चन कराए और एग्जाम के दिन तक बच्चों अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो बता देता हूँ एक भी सवाल नहीं छूटेगा। 40 में 40 मार्क्स में से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको अच्छे से सारे सवाल लेकिन देखने पड़ेंगे और याद करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको पता है अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल पर नहीं हो तो चलो सब्सक्राइब करिएगा, तभी बच्चों नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सकता है। बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।